ऑलराइट, अभी तक हमने पढ़ा था स्पीसीज के स्केल्स कैसे थे, ठीक है। वो प्रोटेक्टिव नेचर के थे, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कर रहे थे और काफी सारे संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे, टीथ बना रहे थे, स्टिंग्स बना रहे थे, ठीक है, स्केल्स बना रहे थे। तो इस तरह से उनकी बात थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिन्स की कि मछलियों में पंख किस प्रकार से होते। नॉर्मली जब हम स्टार्टिंग करते हैं फिन्स की, तो हम ये बोल के चलते हैं कि फिशेस में जो फिन्स होते हैं वो बॉडी के फोल्ड्स के द्वारा बनते हैं, शरीर में वल्लन होते हैं, उनके द्वारा फिन्स का निर्माण होता है। ये एक थ्योरी नॉर्मली चलती आ रही है, ठीक है, कि बॉडी में ही डिफरेंट फोल्ड्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो फिन्स हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के फिन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बॉडी फोल्ड्स के बेसिस पर फिन्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इनमें वलन हुआ होगा तभी जाके ये फिन्स हमें इतने अलग अलग प्रकार के पंख देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम वहाँ बात करते हैं फिशेस में, तो हम देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स हमें देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो पीछे पूंछ वाले भाग में भी कुछ फिन्स उपस्थित रहेंगे जिन्हें हम टेल फिन्स कहते हैं, कॉर्डल भाग में कॉर्डल फिन्स, ठीक है, आगे की तरफ डॉर्सल भाग में डॉर्सल फिन्स, नीचे की तरफ वेंट्रल भाग में वेंट्रल फिन्स। तो ऐसे जहाँ वो उपस्थित हैं उसके बेसिस पर उन फिन्स का नेम भी पड़ा है, उसी बेसिस पर उनको एक प्रॉपर नेमिंग दी गई है कि ये फिन्स इस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित है। तो नंबर वन अगर हम बात करें डिफरेंट टेल्स की बॉडी में फिशेस में, तो डिफरेंट टेल्स वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थित रह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक संरचना हमारे पास कुछ इस प्रकार की हो सकती है टेल्स की, कुछ इस प्रकार की संरचना हमें टेल में दिख सकती है। इस प्रकार की संरचना भी हमें दिख सकती है। इस प्रकार की संरचना, ये डिफरेंट टेल्स देते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमें डिफरेंट टाइप की टेल्स फिशेस में ऑब्जर्व होती है। हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की टेल्स की संरचना यहाँ उपस्थित है। हमने यहाँ देखा 8 प्रकार से यहाँ डिफरेंट टेल्स व्यवस्थित हैं। अब जब हम टेल्स की बात करेंगे तो टेल्स को हम नेमिंग भी दे देते हैं यहाँ पर, किस नेम से इन टेल्स की व्यवस्था रहती है, राइट। तो different types of tails की बात करेंगे। जब हम नंबर 1 बात करते हैं तो हमारे पास आती है abbreviated heteroserial, राइट। हेटेरोसीरियल टेल आती है हमारे पास एब्रिविएटेड प्रकार की। जो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, ठीक है, और बीच में इनमें न्यूरल स्पाइन्स व्यवस्थित रहते हैं,
इन्हें हम बोलेंगे न्यूरल स्पाइन्स, राइट। इन्हें हम बोलेंगे डिफरेंट रेज जा रही है यहाँ से, ठीक है। ये हमारे कहलाएंगे डोर्सल फिन, ये यहाँ पे कहलाएंगे वेंट्रल फिन, राइट। एब्रिविएटेड हेट्रोसील, हम इसे कहेंगे कि हेट्रोसीलियल की तरह यहाँ पर ये व्यवस्थित रहेंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं आइसोसीलियल टाइप की, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर्ली व्यवस्थित रहते हैं। आइसो का मतलब क्या हुआ कि सेम संरचना है दोनों जगह पर। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि ना ऊपर से ज्यादा है, नीचे से ज्यादा है, बस ये सारी जो है सेम है चारों तरफ से। अगर हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आइसो प्रकार के, समान प्रकार के, जिसको हम आइसोसीलियल टाइप ऑफ टेल बोल सकते हैं, इस तरह की टेल जहाँ उपस्थित रहेगी। इसे हमने हेट्रोसीलियल क्यों बोला है कि ये हेट्रो टाइप की है, दोनों तरफ से एक जैसी नहीं है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा पोर्शन इसका, और नीचे से थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा है, इसलिए हमने इसे हेट्रो बोला, ठीक है। अगर दोनों तरफ से सेम संरचना होगी तो हम उसे मोनोसीलियल नाम देंगे, और ये एब्रिविएटेड फॉर्म में है इसलिए हम एब्रिविएटेड बोल रहे हैं। छोटा सा पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज दिख रहा है, अगर बहुत ज्यादा चेंज दिखता तो खाली हम हेट्रोसीलियल टाइप की टेल भी बोल सकते थे। अब अगर हम यहाँ बात करें तो थर्ड प्रकार की टेल की बात करते हैं, जिसे हम जिफोसीलियल बोलते हैं। जिफोसीलियल प्रकार की टेल है। इस प्रकार की जो टेल होगी उसे हम जिफोसीलियल प्रकार की टेल बोलते हैं। इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड के बाद फोर्थ प्रकार, जिसको हम नेम देते हैं हाइपोसीलियल। हाइपोसीलियल में हम देखेंगे इस प्रकार से टेल व्यवस्थित रहेगी। देन हम बात करेंगे फिफ्थ प्रकार की, प्रोटोसिस सीरियल, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। राइट, इसको हमने थोड़ा सा छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। इस तरह की हाइपोसीलियल चाहिए। देन सिक्स प्रकार के हम लिखेंगे होमोसीलियल, होमोसिलियल, जिसमें हम लिखेंगे कि ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ प्रकार की हम देखेंगे हेट्रोसीलियल या हेट्रोसीलियल, जिसमें हम
इस तरह से टेल की संरचना देखते हैं। ठीक है, जो ये ऊपर वाला भाग होता है ये तो हम बोलेंगे डोर्सल, ये हम बोलेंगे वेंट्रल पार्ट। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं एपिकॉर्डल लोब, क्योंकि ऊपर वाला भाग है। इसे हम बोलते हैं हाइपोकॉर्डल लोब। राइट, ऊपर वाले भाग को बोलेंगे एपी और नीचे वाले को हाइपोकॉर्डल। तो हाइपोसीरियल क्या है, इस प्रकार की यहाँ पर होगी। प्रोटोसीरियल में, प्रोटोसस सीरियल में यहाँ पर बिल्कुल समान प्रकार की रहेगी और पीछे से कम हो जाएगी। होमोसिस सीरियल में दोनों विंग्स जो होंगे लास्ट वाले एकदम सेम रहेंगे और हेटेरोसिस सीरियल में जो हम देखेंगे यहाँ पर एक बहुत लंबा होगा, एक छोटा होगा, एक को एपिकॉर्डल और दूसरे नीचे वाले को हाइपोकॉर्डल को हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स की टेल्स जो होती हैं वो यहाँ पे व्यवस्थित रहेंगी। ठीक है, हमने देख लिया कैसे डिफरेंट प्रकार की टेल्स जो हैं, पूंछ जो है वो व्यवस्थित है। अब जब हम फिन्स की बात करते हैं तो इन फिन्स को हम मोस्ट प्रोबेबली दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है अनपेयर्ड या अयुग्मित फिन्स। राइट, जिन्हें हम अनपेयर्ड फिन्स के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब हम अनपेयर्ड फिन्स की बात करेंगे तो यहाँ आती है इलास्मोब्रैंक फिशेस, ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड फिन्स व्यवस्थित रहते हैं। और कहाँ-कहाँ व्यवस्थित रहते हैं, पृष्ठ भाग में डॉर्सल फिन्स हो सकते हैं जो अयुग्मित हो, इन्हीं के साथ वेंट्रल फिन्स भी हो सकते हैं जो अयुग्मित प्रकार की हो, इन्हीं के साथ कॉर्डल फिन्स जो होते हैं वो अयुग्मित प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट में टेल फिन्स होते हैं वो भी अयुग्मित प्रकार के हो सकते हैं। तो ये सारे जितने भी फिन्स हैं ये अयुग्मित होते हैं, अनपेयर्ड प्रकार के होते हैं। जब हम इनकी संरचना की बात करेंगे तो हम संरचना देखते हैं इस प्रकार से। स्कॉलियोडोन की हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। राइट, इस तरह से यहाँ पर हमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो जब हम अगर बात करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस की तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सोमेक्टेडिया हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स अरेंज हैं ये कार्टिलेज के बने हुए होंगे और इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट होगा। अगर बोनी फिशेस होंगी, अस्थिर मछलियाँ होंगी तो वहाँ पर हमें ये वाली संरचना बोन्स की बनी हुई दिखेगी, बोन्स से यहाँ पर हमें यहाँ अटैचमेंट दिखेगी। तो यहाँ पर जो रॉड्स जैसी संरचना है वो हम बोलते हैं सोमेक्टेरिया होती है। ठीक है, इनको हम सोमेक्टेरिया बोलते हैं। ये जो होती है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर
इधर नीचे की तरफ इन्हें हम सिरेटोट्राकिया के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ लिगामेंट्स अटैच्ड हैं और यहाँ पर स्केलेटल रॉड्स भी उपस्थित हैं। तो ये एक स्कॉलियोडॉन का हम अनपेयर्ड जो भाग है फिन का वो हम बनाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉलियोडॉन में 21 अस्थियां जो होती हैं रॉड्स के वे में कई बार अरेंज्ड रहती हैं। तो इस तरह की संरचना हम स्कॉलियोडॉन के अनपेयर्ड फिन्स में देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप की होती हैं फिन्स पेयर्ड फिन्स। ये बोलेंगे हम पेयर्ड फिन्स, राइट। इस तरह से फर्स्ट हमने बोला अनपेयर्ड अयुग्मित और यहाँ पर युग्मित फिन्स। तो युग्मित फिन्स की जब हम बात करेंगे तो अगर आगे वाले भाग में उपस्थित है तो उन्हें हम बोलेंगे पेल्विक, पीछे वाले भाग को, और पेक्टोरल फिन्स आगे वाले भाग। ठीक है, अग्र भाग में है पेक्टोरल, पेल्विक भाग में है तो पीछे वाले भाग में है तो पेल्विक। अगर पेक्टोरल से नीचे है तो थोरैसिक फिन्स। ठीक है, अगर एब्डोमेन भाग में है तो एब्डोमिनल फिन्स। तो इस तरह से फिन्स को हम अलग अलग वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ये भी चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेयर्ड वे में होंगी, बिल्कुल युग्मित प्रकार से व्यवस्थित रहेंगी। यही चीज हम स्कॉलियोडॉन में अगर इनकी फिशेस की चीजें देखते हैं तो हमें देखने को मिलती है चीजें। जैसे हम अगर पेल्विक भाग की बात करते हैं तो वहां पर फिन्स किस तरह से अरेंज होंगे, देखो। यहाँ पर हम देखेंगे सोमेटिडिया भी व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, इनको हमने बोला है सोमेटिडिया। और ये जो है ये सीरेटोट्रैकिया। ठीक है, ये पेल्विक भाग है, ये नीचे की तरफ जा रहा है पार्ट। यहाँ पे क्लैस्पर्स भी उपस्थित है, कार्टिलेज है, ये वाला पार्ट होगा, एक्टोडर्मल भाग होगा जो स्किन से अटैच रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रिज रहेगी प्रेजेंट। ठीक है, और क्लैस्पर्स में ये कलेक्ट होंगे। क्लैस्पर्स का मतलब ये हुआ कि ये पेल्विक फिन्स की व्यवस्था है। ठीक है, और क्लैस्पर्स क्या करते हैं, एक तरह से यहाँ पर क्लैस्पर्स का रोल ये होता है कि वो स्पर्म्स को ट्रांसफर करते हैं फीमेल्स के अंदर। तो नर जो होंगे, मेल्स जो होंगे, उनमें ये क्लैस्पर्स डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, इनका परिवर्धन हो जाता है और कार्टिलेज के लिए बने हुए होते हैं। और यहाँ पर पंख फिन्स भी जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। और पेल्विक रीजन है, पेल्विक भाग है, पेल्विक गर्डल है यहाँ पर उपस्थित। तो उस गर्डल के आसपास ही उपस्थित रहेंगे। तो ये तो हुआ हमारा
बेसिक टेरिजियम, बेसिक टेरिजियम, राइट। इसे हम बोलेंगे कि बेस से अटैच्ड है तो इस भाग को बेसिक टेरिजियम नाम दिया जाता है। अब हम अगर ये तो हमने बात की पेल्विक की, पेक्टोरल फिन की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा राइट। ये हमारा भाग हो गया प्रोटोटेरिजियम, ये भाग हो गया मेसोटेरिजियम, ये भाग हो गया हमारा मेटाटेरिजियम, राइट। इस तरह से यहाँ पर 3 भाग जो होते हैं वो तो व्यवस्थित रहते ही हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हम एक और संरचना जो यहाँ देखते हैं वो हमें ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था दिखेगी। स्कैपुला भाग, फिर इसको हम बोलेंगे फोरामिना भाग, यहाँ पर कैरोटिड जैसा कुछ संरचना देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमें इस प्रकार से संरचना दिखेगी, राइट। और इस तरह की संरचना और बाकी सब पूरा हमें ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये जो ये वाला भाग है इसको तो हम बोलेंगे कैरोट्राकिया, राइट। और ये वाला जो भाग है हम इसको बोलेंगे सोमैटिडिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें पेक्टोरल फिन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह संरचना देखिए, ठीक है। ये स्कैपुला हो गया, यहाँ प्रेजेंट रहेंगे बोन्स की तरह, बोन्स के फॉर्म। तो ये है हमारे पेयर्ड फिन्स जिन्हें हम बोलते हैं। टेरिजियम का मतलब होता है फिन्स या पंख ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फिन्स, कि फिन्स के क्या फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ फिन्स, फिन्स में कुछ फंक्शंस उपस्थित है। तो जैसे नंबर 1 अगर हम देखें तो कुछ हम देखते हैं कि फिन्स जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए, गमन के लिए उपयोग करते हैं फिन्स का। और अगर वहीं वो पेयर्ड फॉर्म में है, युग्मित फॉर्म में है, तो किस लिए यूज करेंगे? बैलेंस बनाने के
अपने आप को संतुलित रखने के लिए भी वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं फिन्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फ्लाइंग फिशेस होती हैं कुछ उड़ने वाली, तो वहां पर वे फ्लाइंग की तरह उड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं फिन्स का। नेक्स्ट बैलेंस हो गया, मूवमेंट हो गया, फ्लाइंग हो गई, रडर की तरह भी यूज किया जाता है, इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग करके गाड़ी को बैलेंस कर लेते हैं, वैसे वहां पे भी उसी स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज किया जाता है और बॉडी जो होती है उनका जो शरीर होता है उसको संतुलित किया जाता है, तो स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनको क्लैस्पर्स की तरह भी फिन्स को यूज किया जाता है। दैट मींस वो मेल गैमीट्स को फीमेल्स के अंदर ट्रांसफर ताकि इजीली कर सके, उन तक पहुंचा सके नर युग्म को। कुछ फीमेल्स में ओविपोजिटर्स के रूप में भी यूज किया जाता है कि ये एग्स को बाहर इजीली कहीं डिपॉजिट कर सके, कहीं बाहर निकाल सके, तो फिन्स का यूज ओविपोजिटर्स के रूप में भी होता है। इसी के साथ कई बार हम बोलते हैं कि एनस भाग जो होता है, पीछे वाला जो पोर्शन होता है, वहां पर भी कुछ फिन्स उपस्थित रह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, तो उस एरिया में भी फिन्स का यूज होगा। तो इस तरह से फिन्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं और इनके विभिन्न कार्य भी हो सकते हैं जहां पर हम इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बोलेंगे क्योंकि ये डेवलप हुए हैं कहीं से, तो इनके लिए डिफरेंट थ्योरीज भी दी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि अलग-अलग थ्योरीज के बेसिस पर कैसे फिन्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग फिन्स, फिन्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें नंबर 1 है गिल आर्क थ्योरी। ठीक है, गिल आर्क नाम से ही पता चलता है और इस थ्योरी को दिया था गेगेनहाउस ने। ठीक है, इस थ्योरी को गेगेनहाउस या गेगेनबोर्ड ने दिया था। राइट, अब नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करते हैं तो क्योंकि गिल आर्क थ्योरी है तो गिल आर्क भी उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी गेगेनबोर्ड ने कि यहाँ पर हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि गिल आर्क्स जो होती हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं। जैसे ये गिल जो है, गिल आर्चेस एक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं। अब इसी सर्कुलर फॉर्म में हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो गिल्स हैं इतनी सारी, वो एक जगह पर एक सेंटर में आकर इकट्ठी हो जाती हैं और उसी इकट्ठे होने के साथ साथ ही आगे बढ़ती रहती हैं और सारी आसपास से इकट्ठी होकर एक जगह पर आ जाती है और इस तरह से फिन्स का या पंख का निर्माण करते हैं। तो ये गिल आर्च थ्योरी दी गई थी इन साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरी थी एक्सटर्नल गिल थ्योरी, जिसे दिया था ग्राम कैरेट। इसे हमने बोला एक्सटर्नल गिल थ्योरी और साइंटिस्ट के नेम था ग्राम कैरेट। राइट, ग्राम कैरेट नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया था। तो सेकेंडली एक्सटर्नल गिल का मतलब क्या हुआ कि बाह्य गिल जो व्यवस्थित है, तो उनके अनुसार उन्होंने ये बोला कि बाहर की तरफ जो गिल्स हैं वो गिल्स धीरे धीरे फिन्स में परिवर्तित हो गए, उन्हीं का फिन्स के अंदर चेंज हुआ है, इसलिए उन्होंने इस थ्योरी को नाम दे दिया एक्सटर्नल गिल थ्योरी। वहीं अगर हम बात करते हैं
थर्ड थ्योरी की, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रैकोडर्म थ्योरी। ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने बोला कि सपोज ये एक फिश है, इसकी पूरी बॉडी पे लेटरल फोल्ड्स मसल्स उपस्थित हैं, लेटरल फोल्ड्स के रूप। तो जब ऑस्ट्रैकोडर्म थ्योरी दी गई तो उसके अनुसार कहा गया कि ये पूरी फिश थी, ठीक है। कि पहले ये बोला गया कि मसल्स लेटरल फोल्ड्स के रूप में पूरी बॉडी पर व्यवस्थित थे, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि बीच बीच में से ये गायब हो गए और ये डिफरेंट टाइप के फिन्स में डेवलप हो गए, जिन्हें हमने पेल्विक, पेक्टोरल फिन, वेंट्रल फिन, डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन के नाम से नेमिंग दिया। तो इस तरह से ऑस्ट्रैकोडर्म थ्योरी को बताया गया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की थ्योरी की, जिसे हम बोलते हैं फिन स्पाइन थ्योरी, राइट। क्योंकि फिन स्पाइन थ्योरी है और ये एकेंथोडियंस में देखी गई थी, राइट। एकेंथोडियंस शार्क ही थी एक प्रकार की, उनके अंदर इन्हें एक्सप्लेन किया गया था। और फिन स्पाइन थ्योरी है क्योंकि, तो इसके अंदर ये भी चीज बोली गई कि जो स्पाइन्स होते हैं बॉडी में फिश की, उन स्पाइन्स से फिन्स का निर्माण होता है। तो जिस तरह से स्पाइन्स व्यवस्थित हैं पूरी बॉडी पे, उसी के बेसिस पर फिन्स बने हैं और उन्हीं से एक कॉम्बिनेशन होकर, एक कंबाइन होकर वहां पर इनका निर्माण हो। अब जब हम एकेंथोडियंस के डायग्राम की बात करते हैं नॉर्मली, तो हम देखो कैसा देखते हैं इनको। इस तरह से हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फिन्स दिखाई देते हैं। और इसे हम क्योंकि फिन स्पाइन थ्योरी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि स्पाइन से इन फिन्स का निर्माण हुआ है, राइट। नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करेंगे जो है फिन फोल्ड थ्योरी, ठीक है। उसे बाल्फोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लास्ट है हमारी फिन फोल्ड थ्योरी।
बात होगी। और इन्होंने एक्सप्लेन किसके अंदर किया था, बिल्कुल प्रिमिटिव शार्क के अंदर, जो बिल्कुल प्रिमिटिव प्रकार की थी, जिसका नाम है क्लेडोसीलेज। क्लेडोसीलेज शार्क के अंदर इसको दिया गया था, इसलिए हमने इसे कहा फिन फोल्ड थ्योरी। तो जब हम इस शार्क की संरचना को देखते हैं तो हमें इस शार्क की संरचना कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, इस प्रकार बिल्कुल प्रिमिटिव प्रकार की शार्क की तरह हमें देखने को मिलती है और इस तरह से संरचना इसकी होती है, जिसका नाम है क्लेडोसीलेज। अब क्योंकि फिन फोल्ड थ्योरी है, मतलब यहाँ पर बताया गया कि कुछ बॉडी जो है वहाँ पर वलन हुए, फोल्ड्स हुए और उसी के कारण इन फिल्म्स का निर्माण हुआ। मतलब फोल्डिंग के द्वारा फिल्म्स जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडली इस थ्योरी को क्लियर भी किया गया, बहुत सारे एविडेंसेस देकर बहुत सारी चीजें बताई गई कि ऐसा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अनपेयर्ड और पेयर्ड फिन्स की, अयुग्मित और युग्मित फिन्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे अंदर की जो संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिले। दैट मीन्स कि यहाँ से रीजन्स कुछ फोल्ड हुए होंगे, बाकी बचे हुए रीजन्स फोल्ड नहीं हुए, इसलिए वहाँ पर फिन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अदरवाइज अंदर की संरचनाएं बिल्कुल सेम दिखी। इनकी जो लिगामेंट से अटैचमेंट है वो भी हमें सेम देखने को मिला कि इनका जो अटैचमेंट था लिगामेंट से है, बोन से है, कार्टिलेज की बनी हुई है, तो वो अटैचमेंट भी हमें सेम देखने को मिला। ठीक है, जब ये कंटिन्यूअस ऑर्डर में प्रेजेंट रही होगी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बताया गया था कि ये जो फिल्म्स हैं कंटिन्यूअस ऑर्डर में रहे होंगे और उसके कारण बीच में ऑर्डर्स जो है वो हो सकता है किसी भी कारणवश, एनवायरनमेंट के कारण, बाहर वातावरण के कारण बीच में से गायब हो गए वो फोल्ड्स, इसलिए ऐसा निर्माण। जब इनकी मसल की संरचना देखी तो हमें देखने को मिला इन फिन्स के अंदर जो मसल संरचना है वो बिल्कुल सेम है, एकदम एक जैसी देखने को मिलती है, चाहे हम किसी भी फिन की बात करें। ठीक है, लेकिन बीच में जो मसल संरचना देखने को मिलेगी बॉडी में वो हमें देखने को मिलती ही नहीं। ठीक है, फिन्स की अलग ही संरचना है, सारे फिन्स में एक जैसी संरचना है, तो उस बेसिस पर भी ये कहा गया कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट रही होगी, बीच में से फिर गायब हो गई, इसलिए लेटरल फोल्ड्स के बेसिस पर इस थ्योरी को दिया। लेकिन बाद में और भी जब एविडेंसेस और भी स्टडी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये है हमारे फिन फॉर्मेशन की 5 थ्योरीज, कैसे किस प्रकार से फिन्स व्यवस्थित रहती हैं और कौन कौन से प्रकार की फिन्स हमारी फिशेस में पाई जाती हैं।